अब रुक कर लेते अगली खबर की। दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन की याचिका कोर्ट से खारिज हो चुकी है। चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में दखल जो है वो नहीं दे सकते, हाईकोर्ट जा सकते हैं याचिकाकर्ता। तो नामांकन रद्द करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। तो आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण मामले में मीनाक्षी नटराजन की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खारिज कर दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वो चुनावी प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी संबंधी विवादों के लिए निर्धारित कानून प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए यह भी कहा कि वो अपनी शिकायत लेकर संबंधित हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। यह याचिका नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, मीनाक्षी नटराजन ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए वो हाई कोर्ट का रुख कर सकती है। तो आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, मीनाक्षी नटराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, वजह क्या थी? क्या कुछ लॉजिक जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है इस मामले को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से उनका जो नामांकन पत्र चुनाव आयोग की तरफ से खारिज किया गया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के नेता सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रहे थे, मामला कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस सुनवाई को खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह चुनाव आयोग का मामला है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनके इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा रिपोर्टिंग ऑफिसर जो हैं वो जो आपको आदेश जो दिया है वो सही है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से रिटेनिंग ऑफिसर के सिग्नेचर को सही माना है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपकी फॉर्म में कुछ त्रुटियां थी, जिसकी वजह से यह याचिका यहाँ खारिज हो गई है। क्योंकि मामला जो मीनाक्षी नटराजन है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गई थी, उन्होंने हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट जाने की उनके तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई थी। चुनाव आयोग उसके बाद वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चली आई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में जो उम्मीद लगाई जा रही थी कांग्रेस नेताओं की तरफ से या फिर मीनाक्षी नटराजन की तरफ से कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, उनकी नामांकन जो पत्र है उसे वैध माना जाए, उनको सही ठहराया जाएगा और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश मिल सकता है। लेकिन सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ऐसे में अब जो मीनाक्षी नटराजन है, अब वो हाई कोर्ट जा सकती हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये मामले की सुनवाई हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मीनाक्षी नटराजन कब हाई कोर्ट जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मैनेज है, बीजेपी के बड़े शीर्ष नेतृत्व के इशारों पर ही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई हुई, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनते हुए पूरी तरह से वो खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल अरविंद, तो क्या माना जाए, मीनाक्षी नटराजन हाई कोर्ट का रुख कर सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मामले की जो सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि उनके तरफ से इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केवल नोटिस दिया गया था, इस पर आरोप तय नहीं हुए थे कि जिस तरह से वो आरोप लगा रही थी कि जानबूझकर जो रिटेनिंग ऑफिसर हैं या फिर चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उस मामले को कुछ बड़े अधिकारियों के इशारों पर हमारे नामांकन पत्र को रद्द किया है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के किसी भी फैसले पर हम कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो रिटेनिंग ऑफिसर के सिग्नेचर की जो सामने बात आई थी कि रिटेनिंग ऑफिसर किसी अधिकारी के दबाव में उन्होंने सिग्नेचर करके नामांकन पत्र को खारिज किया है, तो उस पर भी हम सही कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मामला है।
अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है तो अब यही देखने वाली बात है कि जो मीनाक्षी नटराजन है या फिर कांग्रेस के बड़े नेता हाईकोर्ट की रुख अपनाते हैं या फिर सिर्फ बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी अरविंद, तो इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया भी अभी तक सामने आई है कांग्रेस की तरफ से? तो देखिए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में की तरफ से डायरेक्ट कहा गया है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी या फिर जो चुनाव आयोग की जो अधिकारी हैं वो सभी चीजों को दरकिनार कर दे रहे हैं। उन्हें जो भी फॉर्म विपक्ष का भरा जाता है उस पर कोई न टीका टिप्पणी आयोग की तरफ से होती है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को देखें या फिर सचिन पायलट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे पिछले दिनों आके कि जो मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन पत्र खारिज, जिस तरह से उनका नामांकन पत्र को चुनाव आयोग ने रद्द किया है, तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के तहत चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जहां संविधान की रक्षा करने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर बड़े अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन यहाँ संविधान की कोई रक्षा नहीं कर रहा है, जानबूझकर विपक्षी दलों को दबाया जा रहा है। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके नामांकन पत्र को जो चुनाव आयोग ने रद्द किया, चुनाव आयोग के खिलाफ जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी तो वो पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब बिल्कुल यानी बिल्कुल अरविंद, मीनाक्षी नटराजन के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें अब हाईकोर्ट जाने का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है याचिकाकर्ता को। आपको बता दें मीनाक्षी नटराजन की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले निचली अदालत यानी हाईकोर्ट में उस याचिका को दिया जाए।